नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज़। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज 11 सितंबर 2023 को सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा और सुनीता सिंह ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए वैक्सीन कुरियर को जो 10 सितंबर को भूख हड़ताल को रखा गया था, उसके आधार पर सभी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर वाले तीनों मिल करके हड़ताल को एकजुट करने का निर्णय ले रहे हैं। आखिरकार पूरे बिहार में जो आशा कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर और आशा फैसिलिटेटर सभी प्रकार के हड़ताल को लेकर के जागरूकता हुए थे, उसी दरमियान शशि यादव ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को हड़ताल को निलंबित करवाई और उन्होंने हड़ताल को बंद करवाने का निर्णय लिया। और आखिरकार उन्होंने हड़ताल 11 अगस्त 2023 को हड़ताल बंद किया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक सभी आशा कार्यकर्ता इस बात को लेकर के अभी तक उत्साहित है कि जो हम लोग को मानदेय हुआ वो पैसा कब तक मिलेगा। तो इसका और मैं अभी आप लोगों को बताना वाला, जो आशा कार्यकर्ता फिलहाल जो आशा कार्यकर्ता निर्णय कर रहे हैं कि हमारे जो पैसा जो बढ़ाया गया है वो आखिरकार 3 गुट को लेकर के चल रहा था। उसमें से प्रोत्साहन राशि, मानदेय और वेतन, प्रोत्साहन राशि, मानदेय और वेतन को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता उत्साहित हो रही थी। लेकिन इसी दरमियान सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो हम लोगों को पैसा दिया जाएगा वो किस प्रकार का पैसा दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि होगा या वो मानदेय होगा या वो हमारा वेतन होगा। लेकिन बहुत सारी आशा कार्यकर्ता इस पर खुश हो रही है कि हमारे सैलरी को बढ़ोतरी की गई, हमें मानदेय में बदला गया, प्रोत्साहन से मानदेय में बदला गया। तो आखिरकार इस प्रकार से जिस तरह से आप लोग हड़ताल किए थे और सभी आशा कार्यकर्ताओं एकजुट होकर के पटना गांधी मैदान में गर्दनी बाग में जाकर के सभी एकजुट होकर के हड़ताल को जारी कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान अब सामने आ रहे हैं कौशलेंद्र वर्मा, जो कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा उनका पूरा नाम है, और वहाँ पर एक और है जो सुनीता सिंह के नाम से जानी जाती है। लेकिन शशि यादव को सभी आशा कार्यकर्ता इस समय उन पर आरोप लगा रही है कि जो शशि यादव हम लोगों के साथ दोगला नीति करके हम लोग को हड़ताल को बंद करवाने का निर्णय लिया है और हम अभी हड़ताल को बंद नहीं करते हैं, इसे स्थगित किया गया है, इसको समाप्त नहीं किया गया है। आखिरकार जो ये हड़ताल को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता आज 11 सितंबर तक इसी चर्चा पर अभी तक टली हुई है और इसी चर्चा को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट हो रही हैं और एकजुट हो करके अगर फिर से हड़ताल को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार जो सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा, ताकि इसका कि उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय देने के बावजूद भी फिर आशा कार्यकर्ता हड़ताल कर रही है। तो आखिरकार ये आशा कार्यकर्ता अभी जिस तरह से हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय ले रही है और बोल रही है कि अभी हम हड़ताल को बंद नहीं कर रहे हैं, इसको स्थगित कर रहे हैं, अभी थोड़ा रोक रहे हैं, लेकिन ये हड़ताल हम लोग को जारी रहेगा। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जा करके अपील किया है कि कम से कम आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया मंथली, और कि वैक्सीन कुरियर वाले जो है उनको पर डे 200 रुपया दिया जाता है, उनमें भी बढ़ोतरी की जाए।
तो आखिरकार उन्होंने एक और बात बताया कि जो कि शिक्षा मित्र जो टीचर का हड़ताल हुआ था, उन लोगों को जो शिक्षा मित्र थे उन लोगों को जब हड़ताल में हम शामिल हुए तो उन लोगों को सैलरी वेतन राशि उन लोगों को देने का निर्णय करवाए। तो सभी आशा कार्यकर्ताओं को वो लोग भी का निर्णय लिया गया है। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं सभी आशा कार्यकर्ताओं को 28,000 रुपया देना जायज़ है। और बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 22,000, 18,000 अनेकों प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन जो कि शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो दोगला नीति अपनाई और वो हड़ताल को बंद करवाने का निर्णय लिया और हड़ताल अस्थायी रूप से बंद हो चुका, इस पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने हड़ताल को लेकर के आगे चल रही थी, उसी दरमियान सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के इनकम टैक्स ऑफिस, जो इनकम टैक्स ऑफिस है उसको घेराव के लिए जाने वाली थी। तभी शशि यादव ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को रोका और उन्होंने जाकर के तेजस्वी यादव से वार्तालाप की और वार्तालाप के दौरान उन्होंने जो प्रोत्साहन राशि है उसको हटवा करके मानदेय में बदला। और वो बोल रही है कि सबसे हमारा जीत ये है कि हमने प्रोत्साहन राशि के लिए काम करते थे लेकिन हम लोगों को अब मानदेय मिल चुका है। आखिरकार इस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के साथ और आशा फैसिलिटेटर के साथ और वैक्सीन कुरियर के साथ अगर इस तरह से होता रहे तो पूरे बिहार को हड़ताल से लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, एक वीडियो में मैंने देखा था कि केरला का बताया जा रहा था, केरला में आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया दिया जाता है, फिर भी वो हड़ताल पे डटी हुई है। तो वहाँ का देखें और बिहार का देखें तो बहुत ज़्यादा धरती और आसमान का फ़र्क है दोस्तों। तो इस बात के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि केरला का मैंने न्यूज़ भी एक डाला है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। जिस तरह से केरला में सभी आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, उसी तरह से बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को निर्णय लिया गया है कि कम से कम उन लोगों को 20,000 रुपया देने का निर्णय लिए सरकार। तो आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कौशलेंद्र वर्मा ने जाकर के उनके साथ वार्तालाप किए और वार्तालाप करने के बाद उन्होंने 500 रुपया का बढ़ोतरी किया, जो आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपया वेतन या प्रोत्साहन राशि या मानदेय कोई भी हो उन लोगों को दिया जाएगा। तो आखिरकार इस पर सवाल उठता है कि ये पैसा जो हम लोगों का है वो कब से मिलेगा। तो 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया था कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रुपया और प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय में बदलें। और उन्होंने कहा कि हमारे बिहार के सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कार्य को लेकर के चल रहे थे, लेकिन महामारी कोरोना के दौरान जो आशा कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर, एनएम और अनेकों प्रकार के पीएचसी से सदस्य एकजुट होकर के कोरोना महामारी से लड़े और कोरोना महामारी हमारे इंडिया से दूर किए, लेकिन उसका भी पैसा बहुत सारे लोगों का बकाया है और अभी तक उन लोगों का पैसा नहीं मिला है। तो क्या हमारे उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री उस पैसा का देने का निर्णय लेंगे? इस पर भी अभी सवाल बनता है दोस्तों। मैं बता दूं, जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरे बिहार को एकजुट कर करके हड़ताल को लेकर के चल रही थी, उसी दरमियान सभी आशा कार्यकर्ता का निर्णय लिया गया है। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं सभी आशा कार्यकर्ताओं को 28,000 रुपया देना जायज़ है। और बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 22,000, 18,000
अनेकों प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन जो कि शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो दोगला नीति अपनाई और वो हड़ताल को बंद करवाने का निर्णय लिया और हड़ताल अस्थायी रूप से बंद हो चुका, इस पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने हड़ताल को लेकर के आगे चल रही थी, उसी दरमियान सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के इनकम टैक्स ऑफिस, जो इनकम टैक्स ऑफिस है, उसको घेराव के लिए जाने वाली थी। तभी शशि यादव ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को रोका और उन्होंने जाकर के तेजस्वी यादव से वार्तालाप की और वार्तालाप के दौरान उन्होंने जो प्रोत्साहन राशि है उसको हटवा करके मानदेय में बदला। और वो बोल रही है कि सबसे हमारा जीत ये है कि हमने प्रोत्साहन राशि के लिए काम करते थे, लेकिन हम लोगों को अब मानदेय मिल चुका है। आखिरकार इस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के साथ और आशा फैसिलिटेटर के साथ और वैक्सीन कुरियर के साथ अगर इस तरह से होता रहे तो पूरे बिहार को हड़ताल से लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, एक वीडियो में मैंने देखा था कि केरला का बताया जा रहा था, केरला में आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया दिया जाता है, फिर भी वो आपको सरकार ने बहुत बड़ा झोल किया और उनके साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि उन लोगों को मांग था 18 से 20,000 रुपये, लेकिन सरकार ने उनको सिर्फ 1,500 रुपया का बढ़ोतरी दिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के साथ, जो कि सभी आशा कार्यकर्ता इस समय उत्साहित है कि हम नया सरकार बनाएंगे। तो आखिरकार बिहार में कौन बनेगा नया सरकार, क्योंकि इस समय दो ही दिखाई दे रहे हैं बिहार में, एक तेजस्वी यादव और एक सम्राट चौधरी। तो आखिरकार इस पर एक सवाल बनता है। तो दोस्तों आखिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।